अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 27वीं आईनी तरमीम पर मिठाइयां बांटने वालों और खुशियां मनाने वालों के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि इस तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक और खबर भी है कि इस तरमीम के बावजूद जो इस्तिस्ना ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक बड़े सीनियर वकील ने कानून सामने रख दिया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा और साथ ही साथ आपको यह बताता चलूं कि बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम के परखचे उड़ा के रख दिए हैं और उसने बता दिया है कि असल तरमीम क्या होगी। और दोस्तों, आज बैरिस्टर गौहर का जो रूप मैंने देखा है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आज जो मैंने बैरिस्टर गौहर का रूप देखा है, इससे पहले मैंने 2-2.5 साल नहीं देखा, वाकई नहीं देखा। क्या किया उन्होंने आज, ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, हुकूमत इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम ला रही है। पहले 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और वो मंजूर हो गई। उस पर भी शोर शराबा एहतजाज हुआ, उसको भी चैलेंज कर दिया गया। वो केस अभी अदालतों में चल रहा है। अब 27वीं आईनी तरमीम आई है। 27वीं आईनी तरमीम को भी आने से पहले ही अभी सेनेट से वो पास हुई है और अभी ये मामला जो है ये कौमी असम्बली में आ गया है। कौमी असम्बली से भी ये पास होगी, फिर सदर के पास जाएगी तो सदर साहब जो हैं वो सिग्नेचर करके इसको बाकायदा आइन का हिस्सा बना देंगे। तो इस तरह से वो कानून बन जाएगा। लेकिन इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है एक तो, दूसरा इसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का भी ऐलान हो गया है और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। खैर, सारी चीजें आपको बताता हूं एक एक करके। एडवोकेट मुक़सिम सलीम हैं और उनकी वसासत से शहरी हसन लतीफ़ ने ये दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है जी। और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि मौजूदा हुकूमत ने आइन में एक और तरमीम की मंजूरी दी है जो आइन की असल रूह से मुतसादिम है। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 27वीं आईनी तरमीम को आइन से मुतसादिम करार देकर कालअदम करार दे। अब पता नहीं किस तरह से ये मुतसादिम कह रहे हैं। अब एक तो इनका ये नैरेटिव है, ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये जो असम्बली है या ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, ये हुकूमत चोरी के मैंडेट पर है, इसलिए इसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये किसी किस्म की कोई तरमीम कर सके। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये चोरी का मैंडेट है, अगर मैंडेट क्लियर नहीं है, तो फिर तो ये किसी किस्म का कोई कानून साजी तो दूर की बात है, ये हुकूमत भी नहीं चला सकते, ये कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते। तो खैर, अब ओपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि भाई इनके पास मैंडेट ही नहीं है, मैंडेट चोरी का है, छीना झपटी का है। जबकि अगर कानून, खैर कानून की क्या बात करें, कानून किस कानून की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल तरमीम इन लोगों ने करवा ली है और तरमीम हो भी जानी है। और जिस तरह से फैसल वावडा और राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई 27वीं को छोड़ो, 27वीं हैज बीन डन, अब 28वीं की फिक्र करो और बात करो। अच्छा, लतीफ खोसा साहब ने इस हवाले से क्या कह दिया है, बड़ी हैरान कुन बात कर दी है। बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के बाद भी आर्टिकल 6 मौजूद है, वक्त आने पर सबको हिसाब देना होगा। यह दोस्तों बड़ा हैरान कुन जुमला है। यानी 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी अगर इस्तिस्ना भी आप ले लेते हैं कि आप अबव द कानून चले गए हैं, आप अबव द लॉ चले गए हैं, फिर भी आर्टिकल 6 लग सकता है। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि मुशर्रफ को आइन से खिलवाड़ पर आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ा और 27वीं तरमीम के बाद भी आर्टिकल 6 मौजूद है, वक्त आने पर सबको हिसाब देना होगा। और
सलमान अकरम राजा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई, सेनेटर अलामा राजा, नासिर अब्बास और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की अदालतों को दागदार किया गया, अदालतों की बेतौकीरी की गई और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की हैसियत भी अब खत्म हो जाएगी और इस तरमीम के जरिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया। तरमीम के जरिए जजेस को भी ट्रांसफर किया जाएगा, अदालतों में अपने जजेस लगाए जाएंगे और जो इनके खिलाफ फैसला देगा उसकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कल सुबह इंतकाल कर गए थे, लेकिन हुकूमत ने उनके लिए दुआ करने के बजाय 27वीं यानी तरमीम पास करवाई और ये तरमीम पास करवाने की इतनी जल्दी थी कि इरफान सिद्दीकी के इंतकाल को भी नहीं देखा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सेनेट में 27वीं यानी तरमीम पास की गई, जिसमें 2 सेनेटर्स ने अपनी पार्टी से गद्दारी की। सेनेटर से जबरदस्ती वोट डलवाया गया। इस 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया की हैसियत को खत्म कर दिया गया। आज एक मुकदमे के हवाले से अदालत पेश हुआ तो जजेस के सर शर्म से झुके हुए थे, उस वक्त जजों के दिल बुझे हुए हैं इस वक्त। खैर, ये सलमान अकरम राजा ने कहा है। असल बात जो करनी है वो करनी है बैरिस्टर गौहर की, जिसने मुझे सरप्राइज किया, जिसने मुझे हैरान किया। मैंने हमेशा से उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा हम्बल सा देखा है, लेकिन आज तो उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, आज वो शोले उगल रहे थे। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जिस दिन इमरान खान जेल से निकलेंगे वो इस तरमीम को खत्म करेंगे। जो लफ्ज वो कहेगा वही आइन होगा। वो कहते हैं इमरान खान साहब जब जेल से निकलेंगे तो इस तरमीम को खत्म कर देंगे। इमरान खान साहब जो लफ्ज कहेंगे वही लफ्ज तरमीम होगा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरे वो मर्दे आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वो इसे खत्म करेगा। अरे वो मर्दे आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वो इसे खत्म करेगा। वो मर्दे आहन जब आएगा जो लफ्ज कहेगा वही आइन होगा। अगर आजमा कर देखना है तो किसी इतवार बाजार में जाकर देखो, किसी जुम्मे पर जाकर देखो, किसी फौतगी पर जाकर देखो। उन्होंने मजीद कहा कि आइन और कानून इसके मरहून मिन्नत हैं। आपकी सोच पर सलाम, आपके डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा तौबा, कि उसके डर से आपको आइन ही बदलना पड़ गया, कानून ही बदलना पड़ गया। उन्होंने कहा कि आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है, आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। 27वीं तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह गई है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और ये होकर रहेगा। इस तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। और वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम का रह जाने वाला एजेंडा अब लाया गया है। ताकत के सर पर कायम इमारतों को अवाम अपने ऊपर बोझ समझते हैं। तारीख में पहली मर्तबा बाकू में बैठकर तरमीम मंजूर करवाई गई, इसको हम बाकू तरमीम कहते हैं। ये जी नई टर्म दी है बैरिस्टर गौहर ने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे जब ये तरमीम हुई है। वो अजरबैजान गए हुए थे, बाकू में थे। तो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये बाकू में बैठकर तरमीम करवाई गई है, इसलिए इस 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? जाती मफादात के लिए जो इमारतें कायम करते हैं लोग उन्हें गुलामी की यादगार समझते हैं। इस बाकू तरमीम को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। ये अपने केसेस खत्म करा के साइड पर हो गए। हम आवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? आवाम को खाना नहीं मिलता, अस्पताल में बेड नहीं। क्या एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं, ये जो कानून से भी बालातर हो? आप अपने 141 केसेस के लिए आईनी अदालत बना रहे हैं। ये अदलिया के कले को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर की, और मैं तो यकीन कीजिए, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि यार ये बैरिस्टर गौहर, ये इस लेवल पर जाके इतना अग्रेसिव हो सकता है। इमरान खान की बैरिस्टर गौहर ने याद ताजा कर दी आज तो, रियली वाकई इमरान खान की याद ताजा कर दी। जिस वो कहते हैं ना इन्हमाक से वो बोले हैं, जिस धज से वो बोले हैं,
मैं कहता हूं इनको बोलते रहना चाहिए, ये पता नहीं क्यों खामोश हो जाते हैं, धीमे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं। खुलकर बोलना चाहिए, ओपोजिशन करनी चाहिए, पता चले। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।